प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। आए ऋतुराज तो बिसार सब काज, कोई मीठी मीठी धुन गुनगुनाने लगी धरती। हंसा के जलवत जीवन को चेतन चाटा बदल गया। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से गलता है क्या? सतमोला। सबसे पहले यहाँ पे मौजूद सारे वरिष्ठ जनों को प्रणाम करता हूँ और मंच को भी नमन करता हूँ। और जवानी के काफ़ी लहजे होते हैं, कोई श्रृंगार लिखता है, कोई कुछ लिखता है, मैं ओज लिखता हूँ। और शायद जवानी का सबसे बेहतरीन अगर कोई तरीका है तो वो ओज होता है अपने आप को मंच पर प्रस्तुत करने का। तो मैं बिना किसी भूमिका के आप सभी के सामने अपनी कविता को आरंभ करता हूँ कि मैं राष्ट्रहित में कलम उठाता हूँ। मैं राष्ट्रहित में कलम उठाता हूँ, भारत माँ का सपूत हूँ, भारत माता के गीत गाता हूँ। मैं राष्ट्रहित में कलम उठाता हूँ, भारत माँ का सपूत हूँ, भारत माँ के गीत गाता हूँ। मुझे शौक़ नहीं है काली जुल्फ़े नीले अंबर चांद सितारों का, मुझे शौक़ नहीं है काली जुल्फ़े नीले अंबर चांद सितारों का। मुझे खौफ नहीं है राग दरबारी नेताओं गद्दारों का, मुझे शौक़ नहीं है काली जुल्फ़े नीले अंबर चांद सितारों का। मुझे खौफ नहीं है राग दरबारी नेताओं गद्दारों का। मैं कविता तलवारों की नोक पर लिख जाता हूँ, मैं अग्निवंश हूँ अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। मैं अग्निवंश हूँ अग्निगंधा गीत सुनाता हूँ। और अभी जो माहौल है, सरकार जो फैसले ले रही है, मैं किसी भी सरकार का ना ही पक्ष में हूँ ना ही विरोध में हूँ। जो फैसले अच्छे हैं उनका समर्थन होना चाहिए, जो गलत है उनका विरोध भी होना चाहिए। तब मैं कहता हूँ कि लगता है तुम भी सत्ता सुख में अटे हो, लगता है तुम भी सत्ता सुख में अटे हो, किस बात का गुमान कर बैठे हो। लगता है तुम भी सत्ता सुख में अटे हो, किस बात का गुमान कर बैठे हो। भूल कर राज धर्म गलत फैसला लेते हो, भूल कर राज धर्म गलत फैसला लेते हो। लेकिन याद रखना ये जनता का मरना खाली नहीं जाएगा, लेकिन याद रखना ये जनता का मरना खाली नहीं जाएगा। और जिस दिन जनता सड़क पर आ गई ना, तो संसद से सड़क तक धुआं धुआं हो जाएगा। मैं एक छोटी सी कविता रखूंगा आप सभी के सामने, बेहद छोटी सी, कि जिसका शीर्षक है 370, जो कि अभी मोदी सरकार ने हटाया, जो एक अच्छा फैसला था, उसके पक्ष में ये कविता है कि नरक भोगता रहा स्वर्गया, नरक भोगता रहा स्वर्गया, यूं ही बीते वर्ष 72-47 की बेड़ियां टूटी, मुकुट सजा अब मस्तक पर। नरक भोगता रहा स्वर्गया, यूं ही बीते वर्ष 72-47 की बेड़ियां टूटी, मुकुट सजा अब मस्तक पर। एक हाथ में पूर्वी रौनक, दूजे पर औद्योगिक आभा, एक हाथ पर पूर्वी रौनक, दूजे पर औद्योगिक आभा। चरणों में कन्याकुमारी पर मस्तक पर नित्य खून खराबा। मिलकर भी ना मिल पाया चित्र बना बस कागज पर, 47 की बेड़ी टूटी, मुकुट सजा अब मस्तक पर। कि एक देखिए कि जब छूती वह घायल मस्तक, जब छूती वह घायल मस्तक, तब कोख में पीड़ा उठती थी।
जब जब छूती वह घायल मस्तक तक कोख में पीड़ा उठती थी, एक मुकुट के खातिर वह न जाने कितने लाल को खोती थी। एक अलौकिक शक्ति मिली थी, एक अलौकिक शक्ति मिली थी, उसकी पावन माटी में कफन बांधकर लाल खड़े थे रक्षा करने चोटी पे। जब शोकाकुल होती थी भारत माता घाटी के हालातों पर, गिद्धों के पेट भर रहे थे जय चंदों के दावत पर, 47 की बेड़ियां टूटी पर मुकुट सजा अब मस्तक पर। कितनी बार था धूल चटाया उन कायरों को सीमा पर दुष्टों की नज़र गड़ी थी स्वर्ण सुशोभित मीना पर। जितने भी वार्ता कर लेते हो जाते थे सारे विफल, स्वयं विचारों कैसे दे देते वानरों के हाथों में श्रीफल। रोज बहती थी रक्त की नदियाँ श्वेत बर्फ की चादर पर, 47 की बेड़ी टूटी मुकुट सजा अब मस्तक पर। 370 की गोली से भर दिया था मन में भेद, अपने भाई को कहते थे मेरा तुमसे है बस बैर। छोटे छोटे बच्चों को आतंकवाद सिखाया था, कलम किताबों के हाथों से पत्थर भी फिकवाया था। जब महाकाल भी देख न पाए राजनीति का यह दलदल, दो नायक निकले घर से बांधकर भगवा सफा सर पर, 47 की बेड़ियां टूटी और मुकुट सजा अब मस्तक पर। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य जी के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की इस चौपाल में जितने भी कवि बंधु, साहित्यकार बंधु आज यहाँ आए हैं, मैं उनका अभिवादन करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। परवीन आर्य जी का ये जो प्रयास, सुंदर प्रयास, सतत वर्षों से चल रहा है, मैं इसका एक साक्षी हूँ। नवअंकुर कवियों को जो ये मंच सतमोला कवियों की ये चौपाल जो प्रस्तुत करती है, ये बहुत सराहनीय और प्रशंसनीय प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम में मैं उपस्थित रहा। मैंने भिन्न भिन्न रसों के कवियों को सुना और अभिभूत हुआ। वीर रस के कवि थे, हास्य रस के कवि थे, श्रृंगार रस के कवि थे, और ये सब रस मिलकर जो है नवरस जो उत्पन्न करते हैं हमारे जीवन में, इनका बहुत महत्व है हमारे जीवन के बीच में। परंतु मैं आज एक बात जितने भी कवि यहाँ उपस्थित हैं उनके लिए बड़े आदरपूर्वक, आदर से मैं कहना चाहता हूँ कि आप को ये मंच मिला है, आप नवअंकुर कवि हैं, परंतु आप हमेशा नवअंकुर कवि न रहें और अपने प्रयासों को इतना उद्दात करें कि एक दिन आप भी जो हैं देश भर में अपना नाम बनाएं, आपकी कविता श्रेष्ठतम कविता हो, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। आप में प्रतिभा है, आप उस प्रतिभा को अपने प्रयासों से और गहरा करें और उसमें गति लाएं, यही मेरी आप
से एक बार पुनः प्रार्थना है, इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबका पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं आपके बीच में रहा, जितना समय भी रहा मुझे बहुत आनंद आया। मैं बहुत अच्छी यादें आज के इस कार्यक्रम से लेकर वापस जाने वाला हूँ। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आपको बहुत साधुवाद देता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप सभी को प्रकृत करें भी हम सभी। जितना जी में आए खाओ, बस खाते ही खाते जाओ। डरने की क्या बात है जब सतमोला साथ है। टेस्ट है इसका सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब बचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। सर, बिटिया रानी ड्राइवर के साथ भाग गई। भाग गई? जी, भाग गई। अरे कोई बात नहीं, उसे तो बचपन से भागने का शौक है। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल। इसके टेस्ट के सब शौकीन, हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? टेल मी। सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।